कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक ग्राउंडेड स्टोरी है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक पावरफुल सुपर हीरो या एक डेडली सुपर विलन को अनलीश करने के लिए। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक्सप्लेन्ड मिनी सीरीज के तीसरे और फाइनल एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पहले एपिसोड में हमने प्रेसिडेंट रॉस के बारे में डिटेल में बात करी, दूसरे एपिसोड में हमने सुपर सोल्जर सीरम और सैमुअल स्टर्न यानी लीडर के बदले की बात करी थी। वहीं अब बारी है कि कैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल होगा थंडरबोल्ट्स में होने वाले खतरनाक इवेंट के लिए। ये वीडियो सेंट्री फैंस के लिए है, मार्वल यूनिवर्स का वो कैरेक्टर जो कि मेन फोकस होगा थंडरबोल्ट्स मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। थंडरबोल्ट्स मूवी के ट्रेलर से एक बात क्लियर है कि ये मूवी एक्शन पैक्ड होने वाली है, पर यही कई सवाल भी सामने आ रहे हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गोल्डन सेंट्री सीरम की क्या कहानी होने वाली है, क्या है वॉइड का राज और कैसे इन सब के पीछे प्रेसिडेंट रॉस के अंडर आने वाली CIA का हाथ है। यहाँ से आता है पहला पॉइंट, एडमेंटियम और गोल्डन सेंट्री सीरम का कनेक्शन। तो हमारे इस असम्पशन का एक हिस्सा आपने हमारी ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाली वीडियो में देखा था, जहां हमने सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम को सेंट्री तक एक्सटेंड किया था। तो अब उसके आगे की बात करते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स काफी सालों तक सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर चुके थे और अब ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वो प्रेसिडेंट के दुश्मन हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनक्रेडिबल हल्क से लेकर अब तक के टाइम में US मिलिट्री ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया हो पुराने सुपर सोल्जर सीरम से मिलियन टाइम्स ज्यादा ताकतवर सीरम बनाने के लिए। और इस प्रोजेक्ट पर और जोर बढ़ा दिया गया जब ब्लैक पैंथर मूवी में वकांडा पहली बार दुनिया के सामने आया अपने टेक्नोलॉजीज लेकर। तो हमारी थ्योरी ये है कि डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स ने वो सेंट्री सीरम बनाया है जो ओरिजिनल सुपर सोल्जर सीरम से मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, पर एक इंसान इसे झेल पाए ये भी सोचना होगा। और तब इस सीन में आएगा एडमेंटियम। हम जानते हैं कि MCU में एडमेंटियम को वाइब्रेनियम का इक्विवेलेंट बताया जा रहा है और हम जानते हैं कि वाइब्रेनियम के एटम्स इंसानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। विजन वाइब्रेनियम से ही तो बना था। वाइब्रेनियम ना ही सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, पर वो नए टिश्यूज, मसल्स और ऑर्गन्स तक बना सकते हैं। और अगर ये सेम चीज एडमेंटियम भी कर पाई तो फिर उस सेंट्री सीरम को एडमेंटियम के बेस में सिंथेसाइज करने से वो एक इंसान के झेल लेने लायक बनाया जा सकेगा। और तो और एक और कमाल की बात ये रहेगी कि एडमेंटियम से बने होने की वजह से सेंट्री के पास इमेंस हीलिंग एबिलिटीज होंगी। और हम जानते हैं कि कॉमिक्स में भी सेंट्री की हीलिंग और रीजनरेशन बहुत अव्वल दर्जे की थी। पर अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। तो कुछ ऐसी थ्योरीज भी सामने आ रही है कि एडमेंटियम में गामा एब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो सेंट्री किसी भी हल्क या रेड हल्क का सबसे वर्स्ट एनिमी बन जाएगा, जिससे कोई भी हल्क कभी लड़ना नहीं चाहेगा। क्योंकि आप ऐसे ओपोनेंट से कैसे जीत पाओगे जो कि पावर अप ही होता है आपकी पावर को एब्सॉर्ब करके। पर इन सब चीजों का मूवी में कैसे यूज किया जाएगा, यहाँ आता है अगला पॉइंट, तबाही का हथियार। तो मूवी के ट्रेलर से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हम जानते हैं कि वेल CIA की हेड है, वहीं वो काफी टाइम से एंटी हीरोज को इकट्ठा कर रही है। इस मूवी में हमें जानने को मिल सकता है कि वेल ही सेंट्री प्रोग्राम को चला रही होगी। तो फिर इन सब का कनेक्शन कैसे हो सकता है? तो देखो दोस्तों, हो सकता है कि वकांडा और टैलोकन जैसी मुसीबत से निपटने के लिए US ने CIA हेड वेल को अथॉरिटी दी है कि वो सुपर सोल्जर प्रोग्राम को वापस चालू करे। ऐसा नहीं है कि US पहली बार CIA से कुछ उल्टा काम करवा रहा है। तो CIA यानी वेल गोल्डन सेंट्री सीरम प्रोग्राम शुरू करेगी। पर अब ऐसा हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से वेल को ये अंदाजा लग जाए कि ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा और इस प्रोग्राम के अंडर जो उनका सब्जेक्ट है यानी रॉबर्ट रेनल्ड्स, वो उनसे हैंडल ना हो पाए। अब ये एक स्टेट सीक्रेट प्रोग्राम था जो अगर बाहर आ गया तो पूरी दुनिया में US की बदनामी हो सकती है। क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में ही पूरी दुनिया ने देखा था जब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड सुपर सोल्जर वॉकर रोग चला गया था तो क्या हुआ था। तो अमेरिका दोबारा से ऐसा होने नहीं देगा और इसके लिए वेल स्क्रैम्बल करेगी थंडरबोल्ट्स की टीम को, जिसमें सारे एंटी हीरोज हैं। और इस सारे एंटी हीरोज सेंट्री को टक्कर तो नहीं दे सकते, पर वो उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली वेल एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है। वो चाहेगी कि सब्जेक्ट सेंट्री भी रुक जाए और अगर इस कन्फ्रंटेशन में एक दो सुपर ह्यूमन क्रिमिनल मारे भी गए तो भी क्या फर्क पड़ेगा। कीमती सोल्जर्स को गंवाने से अच्छा इन एंटी हीरोज को लड़वाना है। तो वेल का ये अल्टीमेट प्लान हो सकता है। इसीलिए ट्रेलर में जो सीन्स हमें दिख रहे हैं वो ये हो सकते हैं कि जहां भी इनका बेस होगा वहां से सोल्जर्स को इवैक्यूएट किया जा रहा हो, क्योंकि सेंट्री रोग हो चुका है और सारे एंटी हीरोज को वहां भेजा गया है। बट वेल को किसी एक के सक्सेस पे भरोसा नहीं है, इसलिए उसने सबको एक ही बार में भेजा है।
है और उन सबका मीटअप हम ट्रेलर में देख सकते हैं। पर जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा किसी खतरनाक विलन को, पर उन्हें मिलेगा बॉब। उन्हें पहले लगेगा कि बॉब तो आम बंदा है, इसमें इतनी खतरनाक क्या बात है, पर आगे उन्हें भी रियलाइज हो जाएगा जब सारे सोल्जर्स बॉब पर फायर करना शुरू करेंगे और वो देखेंगे कि बॉब क्यों खतरनाक है। तो बॉब का वॉल्ट के अंडरग्राउंड बेस से बाहर आना और सभी सोल्जर्स का सामना करके मैनहट्टन आ जाना, ये मूवी का टर्निंग पॉइंट होगा। पर अब आप सबके पास भी सवाल होगा कि थंडरबोल्ट सेंट्री से लड़ेंगे ही क्यों, और ऐसा क्या होगा कि सेंट्री रोग हो जाएगा। तो आओ इसके बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। प्रॉब्लम सेंट्री नहीं कोई और है। तो हाँ दोस्तों, हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री का डार्कर साइड वॉइड भी दिख सकता है, पर वॉइड को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आओ हम बताते हैं। हम जानते हैं कि सुपर सोल्जर सीरम अगर अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं किया गया तो उसके काफी तगड़े साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। पर आप आज तक के सबसे तगड़े साइड इफेक्ट को जानते हो, वो है एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी क्रिएट कर देना। ये हम देखते हैं ब्रूस बैनर में। हम जानते हैं कि ब्रूस बैनर और हल्क एक अलग अलग पर्सोना है एक ही बॉडी के अंदर, और ब्रूस हमेशा हल्क से मेंटली लड़ता रहता है ताकि वो कंट्रोल में ना आ जाए। अब जरा सोचो, वही सीरम अगर मिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल होगा तो उससे बनी हुई अल्टरनेट पर्सनैलिटी भी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ऐसा हो सकता है कि सेंट्री प्रोग्राम के बीच में ही ये साइड इफेक्ट बॉब में आ गया हो और बॉब भी स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली प्रॉब्लम में चला गया हो, जहां एक तरफ उसकी खुद की पर्सनैलिटी होगी और दूसरी तरफ वॉइड। अब सेंट्री प्रोग्राम के बीच में ही वॉइड अनलीश होगा और CIA वैल को रिपोर्ट करेगी कि सेंट्री प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब वॉइड को ही रोकने के लिए थंडरबोल्ट्स की टीम वहां आएगी पर अनसक्सेसफुल रहेगी। फिर सेंट्री वहां से भागकर मैनहट्टन आएगा और वहां तबाही मचाने लग जाएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेलर में हमने थंडरबोल्ट्स की टीम को स्टार्क टावर में वैल से बात करते देखा, जहां वो उन्हें बाहर जाके लड़ने को कह रही है, यानी कि वॉइड भी वहीं बाहर सिटी में मौजूद है। वहीं वॉइड के मूवी में होने का एक और रीजन दिया जा सकता है, और वो ये है कि जब सेंट्री के कैरेक्टर की कास्टिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त इस कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन में एक इवल सुपरमैन लिखा गया था, यानी कि सेंट्री विलन होगा, और सेंट्री का विलन होना यानी वॉइड का मूवी में होना। पर अब यहाँ एक और चिंता की बात आती है। जिस किसी ने भी कॉमिक्स में सेंट्री को लड़ते हुए देखा है वो जानते हैं कि वॉइड क्या चीज है। वॉइड एक वॉकिंग हैवक है। वो जब लड़ने की बात आती है तो एक दरिंदा बन जाता है, जिसने एरीज को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। उसने हल्क की इतनी बुरी पिटाई करी थी कि उसकी एक एक हड्डी टूट चुकी थी। हल्क का जो पर्सोना है वो वॉइड से कांपता है। वॉइड थॉर को भी पीट चुका है और उसने सीज स्टोरी लाइन में अकेले पूरे एसगार्ड की घेराबंदी कर दी थी। तो वॉइड एक ऐसा फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसकी ना कोई मोरालिटी है ना कोई वैल्यूज है। वो स्ट्रेट अप ईवल है। कॉमिक्स में जो कोई भी सेंट्री को फाइट्स में शामिल करता है या उससे लड़ने भी जाता है वो ये सोचकर जाता है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे वॉइड जाग जाए। थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री और वॉइड का दिखना MCU के फैंस के लिए एक ट्रीट होने वाला है। ये सिर्फ एक एक्शन पैक्ड मूवी नहीं होगी बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी बन सकती है जो MCU के नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करेगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि थंडरबोल्ट्स की टीम एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगी जो उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सेंट्री और वॉइड का MCU में एंट्री लेना थंडरबोल्ट्स के लिए कितना गेम चेंजर साबित होगा? प्लीज अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you guys. This is Aman Sinha and you are super. Peace.